तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शानदार स्मॉल कैप कंपनी के बारे में और आज के दिन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब करीब 11 से 12% की शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर हमको रैली इसमें देखने को मिल रही है। अब मार्केट कैप की बात की जाए तो मात्र 8,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन आगे आने वाले समय में एक मिड कैप कंपनी हमको ये बनती हुई देखने को मिलेगी। पूरा पूरा अनुमान है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ पर मार्केट कैप इसका डबल हो सकता है। अब मेरी बात करूं तो मेरे कोर पोर्टफोलियो में स्टॉक है। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया था और उसके बाद कई बार बीच में भी इसको डिस्कस किया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पोर्टफोलियो में करीब यहाँ पर 4.5 गुना रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं इनिशियल बाइंग प्राइस से। अगर मैं आफ्टर एवरेजिंग बात करूं तो 3 टाइम्स ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास ये स्टॉक है या नहीं। तो अगर है तो यहाँ पर क्या अभी बाइंग करनी चाहिए, ये अगर है तो क्या अभी सेल करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुके हैं, या फिर होल्ड करना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपके साथ विद रैशनल डिस्कशन करूंगा। मेरे पास स्टॉक है तो मेरा ओपिनियन भी आपके साथ साझा करूंगा। कुछ ज़बरदस्त अपडेट्स हैं वो भी डिस्कस हम करेंगे और टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे क्या सिचुएशन है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल के दिन भी एक धमाकेदार वीडियो पोस्ट हुआ था जहाँ पर एक शानदार स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक आईटी की कंपनी है, 6500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, क्यों यहाँ से दुगनी तिगुनी हो सकती है, अभी भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सारी चीज़ें विद रैशनल डिस्कशन करी थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस। जी हाँ दोस्तों, एस आज के दिन करीब 11% के आसपास की धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर पिछले एक महीने की बात करूं तो ऑलमोस्ट 45% के रिटर्न है। एक साल की बात करूं तो देखिए ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न है। तो एक शानदार रैली हमको यहाँ पर इस स्टॉक में आती हुई देखने को मिली है। अब कंपनी करती क्या है आपको ऑलरेडी पता ही है कि कंपनी मोबाइल क्रेन, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स विच इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में हमको ये यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पर कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है। अब मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी डेफिनेटली महंगा हो चुका है। इंडस्ट्री के पी से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको वैल्यूएशन कंफर्ट अब देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेन क्वेश्चन है क्या बाइंग की जा सकती है या नहीं, उसके पीछे क्या ट्रिगर्स है, तो वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 29% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 21% का है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप ग्रोथ देखें, टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल यहाँ पर नजर आता है। बैलेंस शीट डीलेवरेज्ड बैलेंस शीट है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 66.76% स्टेक है, विच इज़ गुड। एफआईज अपने स्टेक को देखिए लगातार बढ़ा रही है। सितंबर 2020 से अगर आप देखेंगे तो एफआईज अपने स्टेक को कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ा रही है। दे आर ऑन कंटिन्यूस बाइंग स्प्री। डीआईएस भी अपने स्टेक को 1% से कम था 2020 में, अभी 3.45% हो चुका है। तो डीआईएस के पास भी अच्छी यहाँ पर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 23.28% है। इसमें से भी आई थिंक कुछ यहाँ पर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी होंगे और कुछ यहाँ पर पीएमएस भी ज़रूर इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी यहाँ पर नज़र आती है। अब यहाँ पर ये तेज़ी क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों देखिए, बेसिकली जिस प्रकार का यहाँ पर सेक्टोरल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, ये कंपनी जिस प्रकार के इक्विपमेंट्स बनाती है सारी चीज़ों को यहाँ पर केटर करती है। तो अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट का काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर पुश है। रेलवेज़ में डेफिनेटली बहुत बड़ा पुश है गवर्नमेंट का, आप देख ही रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में। मैन्युफैक्चरिंग आने वाली एक ज़बरदस्त थीम है अगले दशक के लिए, उसके लिए कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाती है। रोड्स हाईवेज़ के लिए यहाँ पर ये पिक एंड कैरी कंस्ट्रक्शन जो है इक्विपमेंट्स बनाती है। हाउसिंग डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा सेगमेंट है। एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, यू नेम इट, मतलब सारे इंडस्ट्रीज़ को जो आने वाले भविष्य में यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती हुई नजर आएगी, सभी को यहाँ पर ये कंपनी केटर करती है। चाहे मैं इंफ्रा की बात करूँ, एग्री की बात करूँ, लॉजिस्टिक्स की बात करूँ, रोड्स, हाईवे नेटवर्क्स, रेलवेज, सब चीज़ को यहाँ पर तो एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ ड्राइवर्स नज़र आते हैं। और ये कंपनी बीइंग अ मार्केट लीडर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हमको बनती हुई नज़र आएगी। और ये सारे रैशनल मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ यहाँ पर जो पॉजिटिव नज़र आ रही है कि हाल ही में MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में इसकी एंट्री हुई है। मई 11 की ये जो है अपडेट है, हालांकि काफ़ी पुरानी अपडेट है, लेकिन स्टिल यहाँ पर किसी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर MSCI का इंडेक्स है उसमें एंट्री होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्फ्लो हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह से भी स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हुई है। तो आप देखेंगे तो जो इंडिया में
इंडिया का इंडेक्स है उसमें 14 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, 9 की एग्जिट हुई थी। लेकिन अगर मैं एंड एडिंग जो एडेड स्टॉक्स की बात करूँ तो उसमें आपको एक नाम देखने को मिलता है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस का। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बाइंग हमको आती हुई देखने को मिल रही है ETF रूट के थ्रू, इंडेक्स रूट के थ्रू। तो उसका बेनिफिट यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। और भी काफ़ी सारे स्टॉक है, देखिए RVNL भी हमने डिस्कस किया था, केन्स हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर सिरमा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर अच्छा कर रही हैं। ठीक है, तो ये एस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अभी एस पे ही हमको यहाँ पर हाँ, एस की बात करेंगे। तो एस में भी इस वजह से भी यहाँ पर एक बार बाई हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब मेन क्वेश्चन है क्या हमको बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, अगर अगले 2-3 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एस यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी है। अगले 2-3 साल में यहाँ से ये कंपनी डबल होने के पूरे पूरे चांसेस हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, रोड्स, हाईवेज ऐसे सेक्टर हैं जहां पर डेफिनेटली हमको हाँ बजट अलोकेशन बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जो PLI स्कीम्स हैं, जो मेक इन इंडिया थीम है, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और एस यहाँ पर मार्केट लीडर है तो इसको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मैकेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इज़ ग्रोइंग रैपिडली इन आर कंट्री, एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है उसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है टावर क्रेन्स में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, और ये ऐसे सेगमेंट है जो 25% यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, अगर मैं पिछले साल का पिछले जो है क्वार्टर का रिजल्ट बताऊं तो देखिए, क्रेन सेगमेंट इनका 38% से ग्रो हुआ है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट 41% से ग्रो हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 11% से ग्रो हुआ है। एग्री इक्विपमेंट जरूर यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मैनेजमेंट का कहना है कि अगले आने वाले 2-4 क्वार्टर में यहाँ पर भी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट, और वो कंजर्वेटिव साइड पे भी बोलते हैं कि 25% ग्रोथ तो यहाँ पर 25 से 30% ग्रोथ तो कंजर्वेटिव साइड पे हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है उसका फायदा मिलेगा। क्रेन सेगमेंट यहाँ पर 20% 25% से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मार्केट शेयर लगातार गेन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट है वो अगले आने वाले करीब करीब यहाँ पर 1-2 सालों में 500 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू टच कर सकता है। जो अभी देखिए 242 करोड़ का है पिछले क्वार्टर में, 500 करोड़ यहाँ पर टच कर सकता है अगले आने वाले, यानी कि Q4 अगर मैं FY25 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 500 करोड़ टच कर सकता है, डबल यहाँ से होता हुआ नजर आएगा। और ये कंजर्वेटिव साइड पे मैनेजमेंट ने बोला है। तो इनकी टॉप लाइन की ग्रोथ अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है। टॉप लाइन ग्रोथ आप देखिए तो अभी 2000 करोड़ का यहाँ पर FY23 में यहाँ पर इनका टॉप लाइन है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि FY25 तक ये जो टॉप लाइन है करीब करीब 4000 करोड़ के आसपास जाती हुई नज़र आ सकती है। डिफेंस सेगमेंट में भी इनका पेनिट्रेशन है, डिफेंस सेगमेंट से करीब करीब 2.5 टाइम्स रेवेन्यू आता है, जो कि मैनेजमेंट ने बोला है आगे आने वाले समय में 8% से लेकर 10% तक हमको होता हुआ नजर आएगा। और मैनेजमेंट ने बोला है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, और यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यानी कि जून का क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है, डेट्स नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन 1 से 2% तक हमको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आती है इस कंपनी के लिए। और मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप देखिए, यहाँ पर एस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए एस में पिछले कॉन कॉल में यहाँ पर क्या बोला था, इन्होंने बोला है कि भैया जो रेवेन्यू है अभी 2500 करोड़ तक हम इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ले जा FY24 में यहाँ पर अचीव करते हुए नजर आएंगे। और इनफैक्ट अभी 2100 करोड़ का रेवेन्यू है इनका, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 2500 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर हमको रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मार्जिन्स भी एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे। तो डबल डिजिट मार्जिन्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों देखिए, अभी रनअप हो चुका है इसी उम्मीद में कि यहाँ पर Q1 FY24 के नंबर्स अच्छे आएंगे। काफ़ी रनअप हो रहा है ना, डेट्स अभी आई नहीं है रिजल्ट की, लेकिन रनअप इसलिए हो रहा है कि नंबर्स अच्छे आते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर्स में थोड़ा सा भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से नंबर बिलो आए तो फिर स्टॉक में करेक्शन हो सकती है। और जब करेक्शन होगी तब एक मौका होगा इस स्टॉक में बाइंग करने का। अभी मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी रनअप हो चुका है, 200% का रिटर्न हमको ईयर टिल डेट में देखने को मिल चुका है। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, नज़र रखिए इस स्टॉक पे। करेक्शन होता है, स्टॉक करीब करीब फिर से अगर 500 से 600 लेवल के बीच में आता है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। बाकी जो निचले स्तरों से हैं वो होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग यहाँ पर अभी नहीं करनी है। तो ये है दोस्तों मेरा ओपिनियन। मेरा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो होल्ड ही कर रहा हूँ, मैं बाय नहीं कर रहा। तो मेरा ओपिनियन आपके साथ मैंने शेयर यहाँ पर किया है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है एस को लेकर, आपके पास स्टॉक है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका यहाँ पर सजेशन
और कुछ अगर इनपुट्स हैं आपके पास बिजनेस मॉडल को लेकर तो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी ऑडियंस, बेनिफिट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।